नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। ज़री इस्लाहात किसान तंजीमों और हस्ब इख्तिलाफ के मुताबिक पर ही नाफिज की गई हैं। वज़ीर आज़म मोदी का बयान। राहुल गांधी ने आज हुकूमत पर किसान तहरीक को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, मोदी हुकूमत मुजाहिरीन की आवाज़ दबाती है। कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद अब तक 40 लाख मुसलमान मस्जिद हराम और बैतुल्लाह का दीदार कर चुके। आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में करेगी मुकाबला। कोरोना की वबा के पेश नज़र पार्लियामेंट का मानसून सेशन मनसूख कर दिया गया। मोदी सरकार ने फिर वाज़ेह पैगाम दिया कि मुतनाज़ क़वानीन मनसूख नहीं होंगे। नुमाइश सोसाइटी का फैसला, इस साल नुमाइश का एहतमाम नहीं होगा। अब खबरें तफसील से। ज़राए क़वानीन पर किसानों और हज़्ब इख्तिलाफ़ की तशवीश और ख़दशात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ मुस्तरद कर दिया और कहा कि हज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि ये इस्लाहात इन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक नाफिज की गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने मज़ीद कहा, वो लोग जो आज अपोजिशन में बैठे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, वो जिस हुकूमत में थे तो उन इस्लाहात के हामी थे, वो अपनी हुकूमत के दौरान फ़ैसला नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि आज जब कौम ने यह तारीख़ी कदम उठाया है तो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत
हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज हुकूमत पर किसान तहरीक को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो आवाम के मसाइल हल करने के बजाय सरमायादार दोस्तों के मफादात को अहमियत देती है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपने मफादात के लिए समाज का जो भी तबका मुखालिफत करता है, सरकार उनके खदशात दूर करने के बजाय उन्हें गद्दार, नक्सली या खालिस्तानी कहकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। कोरोना की वबा के पेश नज़र पार्लियामेंट का मानसून सेशन मनसूख कर दिया गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों से तबादला ख्याल के बाद ये फ़ैसला लिया गया है। इस मरतबा आलमी वबा की वजह से ये सेशन तलब नहीं किया जा रहा है। अब जनवरी में सीधे बजट सेशन ही होगा। कांग्रेस पार्टी ने सरमाई सेशन तलब करने का मुतालबा किया था ताकि किसानों से जुड़े मसला ऐवान में उठाया जा सके। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि यूपी में अब तक गंदी सियासत देखी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी रियासत को अच्छी सहूलियात क्यों नहीं मिल सकती। केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में सहूलियात दी जा सकती है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेडचल ज़िले में जेल खाने के ज़ेर एहतमाम कायम करदा इंडियन ऑयल पेट्रोल बैंक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके हमरा बीर राम मोहन, रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर महमूद अली ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। అంటే ఆయన ఒక ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. ఆయన గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తా, ఆయన ఇంటర్ చేస్తా, మ్యాట్రిక్ చేస్తా, ఏం చేస్తా అంటే బాగా ఆయన శిక్ష ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఆయన ఏ పని వస్తాయంటే ఆయనకు
ఇష్టం ఉంది, కార్పెంటర్ ఇష్టం ఉన్నారు, లేకుంటే వెల్డింగ్ చేసిన ఇష్టం ఉంది అంటే ఏం పని చేస్తా అంటే మా డీజీ గారు ఆయనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే జైల్లో పోయిన తర్వాత ఆయనకు ఇక్కడ డబ్బులు జమ అవుతుంది, పోతే అప్పుడు తీసుకువెళ్తున్నారు. కొంచెం అంటే ట్రైనింగ్ ఇస్తే తర్వాత బయట పోయిన తర్వాత పని చేసినట్టే నడుస్తుంది. ఒకసారి జైలుకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రాలేకుంటే అట్లా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న జైల్లో ఉన్న మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఆయన 12,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు శాలరీ పర్ మంత్. అది జమ అవుతుంది. జమ అయిన తర్వాత ఆయన ఫ్యామిలీకి బెనిఫిట్ వస్తుంది. తప్పకుండా ఇట్లా చాలా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చాలా జైల్లో అంటే చాలా శతరంజి తయారు చేస్తున్నారు, బెడ్షీట్ తయారు చేస్తున్నారు, కార్పెంటర్ ఫర్నిచర్ తయారు చేస్తున్నారు, అల్మారీ ఫర్నిచర్ మా టెంబరీస్లో ఉన్న ఫర్నిచర్ అంటే మా దగ్గర తయారు చేసి సప్లై చేస్తున్నారు. జైల్లో బాగా ఇన్కమ్ డే బై డే పెరుగుతుంది. అలా మా జైల్ డీజీ గారు కూడా చాలా చాలా శుభ. ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए एक तरफ जहां किसानों ने कौमी सतह पर ज़िलाई सदर दफातर पर मुजाहरे किए और इनके कायदीन ने दिन भर की भूख हड़ताल की, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने मुजाहरों से मुतासिर हुए बगैर एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दिया कि तीनों क़वानीन को मनसूख नहीं किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वह किसानों को समझाने के लिए मज़ीद बातचीत के लिए तैयार है और इस सिलसिले में किसान लीडरों के साथ राब्ते में भी है। हुकूमत ने एक एक शख्स पर गुफ्तगू के लिए तैयार है मगर मनसूखी के लिए तैयार नहीं। कुल हिंद सनती नुमाइश इस साल मुनक़िद नहीं होगी। नुमाइश सोसाइटी के ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस साल नुमाइश का एहतमाम ना करने का फ़ैसला किया गया है। गुज़िश्ता 7 दहों से हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाका नामपल्ली में हर साल कुल हिंद सनती नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। ये नुमाइश 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहती है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दस्तकार अपनी अशिया की नुमाइश करते हैं। दारुसलाम में बल्दी हुक्काम वाटर वर्क्स के ज़िम्मेदारान जोनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के हमरा हल्का याकुतपुरा के तरक्याती कामों को जल्द तकमील करने और अवामी मसाइल की बर्खास्तगी पर अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सैयद अहमद पाशा खादरी रुकन असम्बली याकुतपुरा और रुकन क़ानून साज कौंसल रियासुल हसन आफंदी के अलावा यासिर अरफात व दिगर 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ज़री इस्लाहात किसान तंजीमों और हस्ब इख्तिलाफ के मुताबिक पर ही नाफिज की गई हैं, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। राहुल गांधी ने आज हुकूमत पर किसान तहरीक को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम, कहा मोदी हुकूमत मुजाहिरीन की आवाज़ दबाती है। कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद अब तक 40 लाख मुसलमान मस्जिद हराम और बैतुल्लाह का दीदार कर चुके। आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में करेगी मुकाबला। कोरोना की वबा के पेश नज़र पार्लियामेंट का मानसून सेशन मनसूख कर दिया गया। मोदी सरकार ने फिर वाज़ेह पैगाम दिया कि मुतनाज़ क़वानीन मनसूख नहीं होंगे। नुमाइश सोसाइटी का फैसला, इस साल नुमाइश का एहतमाम नहीं होगा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स।
खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 04055188123। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। Fly, USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.